Hello students, welcome to LearnPlex. Today we will discuss about class 10th chemistry and this topic is very important for CBSE board. Means आप कह सकते हो कि जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने चल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए। इस बार का जो है मतलब ये तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन इस बार पैंडेमिक की वजह से जो 30% डिलीटेड सिलेबस के बाद, जो कि मैंने प्रीवियस जो है वीडियो में आपको क्लियर किया है कि कितना कट हुआ है, उसके बाद ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो जो हम बात करने चल रहे हैं वो है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट होता है इसका जो केमिकल फार्मूला अगर हम बात करें तो उसको हम NaCl होता है और केमिकल नेम क्या है बेटा इसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को अगर कॉमनली बोले तो हम इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं, टेबल साल्ट, या कह सकते हो इसको हम जस्ट सॉल्ट भी बोल सकते हैं, जस्ट ओनली साल्ट। अब ये जो टॉपिक है कॉमन साल्ट, बेसिकली हम एसिड बेस एंड साल्ट से लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ये चीज़ देखने वाली बात है। तो यहाँ पे साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली जब एसिड और बेस को आपस में ऐड करते हैं, जो ऐड करेंगे एसिड बेस को तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स, एसिड बोले तो HCl प्लस NaOH, NaOH इज अ बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड combined with each other forms NaCl plus water, ठीक है। मीन्स एक्वस फॉर्म में हम ले लेते हैं किसको? HCl को, NaOH एक्वस फॉर्म में होगा, NaCl आपका एक्वस पे मिलेगा और प्लस वाटर आपका मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो आपको फॉर्म किया ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है आपको NaCl का। अब क्या करते हैं, इसको हम इवेपोरेशन करते हैं। आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? इवेपोरेट हो जाएगा और आपका NaCl क्रिस्टल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक नेचुरल कह सकते हो लैब कंडीशन में आप कैसे NaCl का फॉर्मेशन करते हो, ये हो गया। क्या करते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। NaCl NaOH फॉर्म करेगा NaCl और H2O का, जिसको क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे और आपका NaCl मिल जाएगा। अब ये तो एक लैब की बात हो गई। अब अगर हम देखते हैं कि ये नेचर में कैसे मिलता है, या कह सकते हो कि सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट क्या होते हैं, तो सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट में अगर हम देखते हैं बेटा, तो सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट और मतलब आसानी से मिल जाने वाली है वो क्या है? सी वाटर है। सी वाटर से आसानी से हम साल्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम सी वाटर। फर्स्ट इज फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। अब सी वाटर ये जो है इसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं बेसिकली, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट साल्ट है वो क्या है? आपका NaCl है, जो कि हम कहां से लेते हैं? सी से लेंगे। अब सी से कैसे मिलता है? व्हेन वी ट्रैप्ड सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज shallow pools and after evaporation, अब ये क्या करेंगे? इसका इवेपोरेशन करेंगे, सी वाटर का इवेपोरेट करेंगे। आफ्टर इवेपोरेशन क्रिस्टल्स ऑफ impure सोडियम क्लोराइड is obtained। ओके, मीन्स क्या करेंगे हम? सी वाटर को लार्ज सैलो पूल, मतलब जो आपका
सी है उसके बीचेस पे बड़े बड़े जो है सैलो पूल्स बना लेंगे और इसमें वाटर को कह सकते हैं कि ट्रैप करेंगे। ट्रैप करने के बाद हम क्या करते हैं भाई, ट्रैप किया, सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ने से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, इवेपोरेट कर गए, बचा क्या, NaCl बचा। ठीक है, और वही NaCl, अच्छा अब इस जगह पे क्या हो रहा है, NaCl जो मिल रहा है आपको वो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। आफ्टर प्यूरिफिकेशन बी ऑब्टेन प्योर फॉर्म ऑफ NaCl। ओके, अब यहां पे जो देखते हैं कि भाई आपको जो टाटा नमक मिलता है वो प्यूरिफाइड मिलता है, वो सी वाला तो रहता नहीं है ना, तो प्यूरिफाइड रहता है, प्लस आयोडीन उसमें ऐड कर देते हैं, आयोडीन ऐड कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है आपको बहुत सारे जो हार्मोन्स का एक्टिवेशन है वो आपका, वो जैसे थायरॉक्सिन है हार्मोन्स है, तो बिकॉज ऑफ आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से जो है जब आपको घेंगा वगैरह रोग होता है उसकी वजह से हो सकता है, तो वहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आपको इसका फायदा मिल जाता है, तो आपको नमक के साथ आयोडीन ले लेते हो आप। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड आपका होता है बेटा फ्रॉम रॉक साल्ट, ठीक है ना, फ्रॉम रॉक साल्ट। दूसरा है कि हम रॉक साल्ट से ले लें। यहां पे बेटा आगे देखते हैं रॉक साल्ट क्या होता है, जब आपका बहुत जो पुराने जो है समुद्र हैं वो सूख जाए, पुराने मतलब बहुत पुराने सालों का जो कह सकते हो कि कुछ ऐसा हो कि वाटर वहां पे फ्लो रुक जाए, सी वहां पे क्या करे, सूख जाए बिकॉज ऑफ सनलाइट, तो यहां पे क्या होगा, पूरा एक बेड ऑफ रॉक सॉल्ट बना लेता है, कह सकते हो क्या बना लेता है, बेड ऑफ रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये जो रॉक सॉल्ट है, अब जो भाई समुद्र सूख गया है तो इसके ऊपर एक तरीके से लेयरिंग होती जाती है, डस्ट पड़ती जाती है और ये ढक जाता है पूरा का पूरा, और ये बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम माइन करके निकालते हैं, डिग आउट करके बाहर कर लेते हैं, और ये कैसा होता है बेटा, ब्राउन कलर का, बेसिकली ब्राउन कलर, और दिस ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है ना, दिस ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है बेटा कि ये ब्राउन कलर का क्यों होता है, ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। तो यहां पे दो जगह से आपको देखने को मिला, पहला तो आपका NaCl कहां से मिलेगा, सी वाटर से, और दूसरा आपका रॉक साल्ट से आसानी से मिलते हो, और यही जो ब्राउन कलर का जो आपका मिलता है, कह सकते हो सेंधा नमक है ना, कहते हैं कि नेचुरल फॉर्म वाला है, और जो है अधिकतर जो है जब हिंदूज हैं, पंडित लोग जो हैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं जब व्रत रहते हैं, तो ठीक है ना, तो ये कहां से मिलता है, वो आपका रॉक साल्ट ही है। नेक्स्ट आता है आपका बेटा कि इसके यूजेस क्या है ना, यूजेस ऑफ NaCl, यूजेस ऑफ NaCl आर सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे देखने को मिलता है बेटा, जो सोडियम क्लोराइड है, पहले तो एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं, सोडियम क्लोराइड आपके खाने में ना होता है तो आपके पास स्वाद ना होता। दूसरी चीज, सोडियम की वजह से आपके मसल्स में मूवमेंट होता है, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से आपके सेल्स में मूवमेंट है। दूसरी चीज और भी अगर देखना चाहें पे, तो आपका सोडियम जो है इसकी वजह से आप बहुत सारे जो डेली यूजेस के कंपाउंड्स हैं, लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, POP, है ना, ये इन सब चीजों को फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट, जैसे अगर हम देखते हैं NaCl is used as raw material for preparation of caustic soda. Caustic soda means sodium hydroxide। सेकंड है आपका वॉशिंग सोडा, और आपका फिर बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर, नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर के बाद पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कास्टिक सोडा है आपका, वॉशिंग सोडा है आपका, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये यूजफुल कंपाउंड्स हैं। और इसी में से बेटा इसी के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को प्रेफरेंस मिलती है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो इसमें से ये आप एकदम नोट करके लिख लो, 100% प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएगा इस बार तो 100% आना है। और मे बी कि 26 मार्क्स का होता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस चैप्टर का ये 5 नंबर का क्वेश्चन ले जाए, ठीक है ना। तो यहां से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम लोग जो है देखेंगे, 1 बाय 1 करके देखेंगे। फर्स्ट हम जो है कास्टिक सोडा के यूजेस की बात करेंगे। हम बात करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से जो केमिकल की बात कर रहे हैं, अभी हमने बात करा कि कौन कौन से कंपाउंड बन सकते एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं कॉमन साल्ट को। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेटा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन जब देखते हैं, प्रिपरेशन कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहां पे हम करते हैं बेटा कि ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं और उस ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आपका हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिल जाता है। कैसे करेंगे, यहां पे पहली चीज वर्ड बोला मैंने ब्राइन, तो व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन वर्ड जो है आपका, ब्राइन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या है आपका? ब्राइन बोलते हैं उसको। अगर हम इस ब्राइन में को क्या करें? इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां पे एक वर्ड आया इलेक्ट्रो, ठीक है ना, जो ये वर्ड है आपका इलेक्ट्रो और सेकंड है लाइसिस। तो यहां पे लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग, इसको थोड़ा थोड़ा समझते चलना है। ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कह सकते हैं बेटा हम इसको? ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय पासिंग electricity is called electrolysis। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, और जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। इसको हम बना करके देख लें कैसे करेंगे हम भाई इसका इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें एक सेटअप बनाना पड़ेगा कि कैसे जो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो हम क्या करेंगे? एक वेसल ले लेंगे, एक छोटा वेसल ले लेंगे, और इस वेसल में ब्राइन सॉल्यूशन फिलअप कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या भर दिया हमने? ब्राइन भर दिया। और इसमें हम मेटल की रॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? मेटल की रॉड। और इस मेटल रॉड को कनेक्ट कर देंगे वायर से किसी बैटरी से, मीन्स यहां पे किससे कर देंगे? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे एक प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज एन एनोड एंड दिस इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहां में देखने को मिलेगा एनोड पर Cl2 जाएगा, क्लोरीन किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। और H2 हाइड्रोजन गैस किस पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा।
और दूसरा एक कंपाउंड बनेगा यहाँ पे कौन सा, जो ऑप्टिमम है, जिस चीज को चाहिए, जो हमें चाहिए होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड नियर कैथोड, कैथोड के पास में ये आपका कंपाउंड फॉर्म करेगा। यहां पे हम लिख लेते हैं 1 by 1। हाइड्रोजन इज डिस्चार्ज एट कैथोड एंड क्लोरीन Cl2 is discharged at anode and NaOH is formed at near cathode, ठीक है। कई बार जो है बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है कि Cl2 किस इलेक्ट्रोड पे, ये क्या है आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है ना, ये क्या आपका इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, प्लस और माइनस वाला। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लोरीन किस इलेक्ट्रोड पे जाता है, दूसरा पूछ लेता है हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे जो है डिस्चार्ज होता है या बनता है, दूसरा फिर पूछ लेता है कि NaOH कहाँ जाता है, मतलब NaOH का फॉर्मेशन किस जगह पे हो रहा है। तो जो ये आपका कैथोड है, इस इलेक्ट्रोड के पास में ही आपका NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रोसेस को बेटा, बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस है। किसका, अब यहां पे क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों, अब इसमें देख लेते हैं इसका रिएक्शन क्या है। अगर इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो NaCl प्लस H2O गिव्स आउट, क्या बना लेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यहां पे 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका किसका, हाइड्रोक्साइड आयन का, क्लोरीन का और H2 गैस का, क्लोरीन गैस और H2 गैस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन। और तीनों कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात आई कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्लोरीन का और NaOH का। NaOH इज एल्कली, ठीक है। तो ये एल्कलाइन मीडियम में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्कली। क्लोरीन और एल्कलाइन दो चीज इसमें का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ओके बेटा, यहां तक आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपर जो है इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके।